तो कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। चैप्टर 12 चल रहा है अभी हमारा। चैप्टर 12 में लास्ट क्लास में हम लोग एफ और वी हुक सीख चुके हैं। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट कर दें इस चैप्टर को। तो आज नया टॉपिक है हमारे सामने, चलिए इसको हम जानते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन लिखी हुई है, ए फाइनल हुक्ड स्ट्रोक इज हार्ड। किसके बारे में बात कर रहा है? जिस स्ट्रोक के साथ में हुक लगा हो, जिस स्ट्रोक के साथ में हुक लगा हो, वो एन हुक भी हो सकता है, एल हुक भी, आर हुक भी, ठीक है, एफ हुक भी और व हुक भी। ए फाइनल हुक्ड स्ट्रोक इज हार्ड। जिस स्ट्रोक के साथ में हुक लगा हो उसको हाफ करना है। किस लिए? टू इंडिकेट फॉलोइंग टी और डी। किसको इंडिकेट करने के लिए? कि उसके बाद में टी और डी की साउंड आ रही है। किसके बाद में आ रही है? हुक्ड स्ट्रोक के बाद में टी और डी की साउंड लाने के लिए हम उसको हाफ कर देते हैं। यानी कि जो हम उसको एक्चुअल साइज बनाते हैं उससे हम अप्रोक्सीमेटली उसका हाफ साइज बनाते हैं। यहाँ पे सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। पहले कर्व्ड स्ट्रोक है, फिर उसके बाद में कुछ स्ट्रेट स्ट्रोक है और इसके बाद में भी हम लोग नए स्ट्रोक देखेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है हमारे सामने फाइंड। फाइंड फाइंड के लिए हम एफ में एन हुक लगाते हैं। अब इसमें आखिरी में डी की साउंड आ गई, ये हो गया फाइंड। अब डी के साउंड के लिए क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू रूल एफ के साथ में हम हुक लगा रहे हैं, इस केस में हम फाइंड लिखते हैं, तब एफ के साथ में हम हुक लगाते हैं। अब डी की साउंड के लिए हम किसको हाफ करेंगे? एफ को। किसको? एफ को हाफ करेंगे। किसकी साउंड के लिए? डी के लिए। चलिए आई डिप्थोंग आ जाएगा फाइंड। अब मान लीजिए पहले आप एफ लगभग इतना बनाते थे, फाइंड ऐसे लिखते थे। फाइंड लिखने के लिए आपने क्या किया? एफ को हाफ कर दिया। क्या किया? एफ को आपने हाफ कर दिया। तो डायरेक्टली ये रूल ये बात कर रहा है कि हम टी और डी के साउंड के लिए हम हुक्ड स्ट्रोक को हाफ कर देंगे। फाउंड, 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 इवेंट, इवेंट। इसमें मैंने वे को हाफ कर दिया, इसमें मैंने फिर से एफ को हाफ कर दिया, ताकि इसके आखिरी में डी की साउंड आ रही है उसको प्रोनाउंस कर सके, इसके आखिरी में डी की साउंड आ रही है उसको प्रोनाउंस कर सके। अगर हाफ नहीं रहता, मान लीजिए इसको अगर हम हाफ नहीं करते तो इसको हम इवन पढ़ते, फाउंड को हाफ नहीं करते, एफ को हाफ नहीं करते तो फाउंड पढ़ते, जो कि एक्चुअल वर्ड होता नहीं इंग्लिश में। फाइंड में अगर इसको एफ को हाफ नहीं करते तो हम इसको फाइंड पढ़ते, इस टाइप से रीडिंग करते। अब चूंकि हमें आखिरी में टी या डी की साउंड ऐड करनी है, इसलिए हम उस स्ट्रोक को हाफ कर देंगे जिसके साथ में हुक लगा हुआ है। किसको? जिसके साथ में हुक लगा हुआ है, ठीक है। मेंट और मेंट के लिए एक स्ट्रोक बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, एम हमने हाफ कर दिया यहाँ पे और एन का हुक लगा दिया है। एम को हाफ किया और एन का हुक लगा दिया। डिमांड, डी और एम को यहां पे हाफ कर दिया, ठीक है। डिमांड, एम के बाद में आ की साउंड आ रही, आ के लिए हमने वो लगा दिया। डिमांड, एम को हाफ कर दिया। इसमें कह रहा है हम हमेशा हुक्ड स्ट्रोक को ही हाफ करेंगे, हुक्ड स्ट्रोक को हाफ करेंगे और उसके बाद में अगर हमने हाफ किया तो उसके बारे में बाद में टी या डी हम प्रोनाउंस करेंगे। माइंड, एम को हाफ कर देंगे, आई का डिप्थोंग लग गया। अमाउंट, अमाउंट, मूवमेंट, मूवमेंट। अब देखिए इसमें एक एम तो पूरा आएगा, एम और एक हमने हाफ कर दिया, ठीक है। मूवमेंट, मूवमेंट। अब टी की साउंड कब आएगी, डी की साउंड कब आएगी, ये डिपेंड करेगा कि हमारे वर्ड में हमें क्या यूज करना है, डी यूज करना है या टी यूज करना है। कभी कभी हमें वर्ड की सेंस ही पता लग जाएगा कि इसके साथ में डी नहीं यूज होते, कभी भी इसमें तो टी ही आएगा। कभी अगर हम कंफ्यूज रहे तो हम सेंटेंस की सेंस से भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे टी यूज होगा या डी यूज होगा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, पेमेंट, पेमेंट, मूवमेंट,
मूवमेंट, सेटलमेंट, सेटलमेंट, शिपमेंट, SHP और मेंट, शिपमेंट। ये ई का वोवल है, जो पी से पहले ई की साउंड आ रही है ना, शिपमेंट, सो टी की जो साउंड आ रही है। फ्रेंड, फ्रेंड, फ्रंट, फ्रंट, डिपार्टमेंट, पार्ट और मेंट। ठीक है, ये किस लिए यूज किया हमने सर्कल? ये हमने इसलिए यूज किया बिकॉज पी और आर के बीच में ए की साउंड आ रही है, आ की साउंड आ रही है, पी और आर हुक के बीच में। जब कभी भी ऐसी साउंड आती है हुक और एक स्ट्रोक के बीच में किसी वोवल की साउंड आती है, तब हम उसमें डॉट वोवल के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, छोटे से सर्कल का। अब इसमें किया क्या है, डी पार्ट, पार के बाद में टी की साउंड आ रही है, तो उसके लिए हमने क्या किया, पी को छोटा कर दिया, पर जो बनाया है यहाँ पे पी को छोटा कर दिया। फिर है मेंट, मैन के बाद में टी की साउंड आ रही है, मैन के बाद में टी की साउंड के लिए हमने एम और एन में एम को छोटा कर दिया, किसको, एम को छोटा। इस तरीके से हमारा बना है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, लैंड, लैंड, अराउंड, अराउंड। अब है स्ट्रेट स्ट्रोक्स, ओपन, ओपन, बैंड, बैंड, प्रिंट, प्रिंट। ठीक है, ये सारे स्ट्रोक्स हैं। इसके बाद में मैं और स्ट्रोक लिखूंगा, और अभी स्ट्रेट स्ट्रोक्स बचे हुए हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं लिख रहा हूं आगे कुछ बचे हुए स्ट्रोक्स हैं उनको। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ और वर्ड्स लिखे हैं, रूल वही है, सिर्फ पहले मैक्सिमम थे काउंट स्ट्रोक्स। अब है हमारे सामने स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, उनके साथ में हुक लगा हुआ है और हमें उनको हाफ करना है टी या डी की साउंड के लिए। प्लांट और प्लांट के लिए सेम आउटलाइन बनेगी। ठीक है, हमने क्या किया, पी को छोटा कर दिया, यहाँ पे ऊपर एल हुक आ गया, नीचे यहाँ पे एन हुक आ गया। स्पेंड और स्पेंड के लिए, स्पेंड और स्पेंड के लिए, ठीक है, यहाँ पे ई से जो ए की साउंड आ रही है उसके लिए वो लग जाएगा। पॉइंट, पॉइंट, पाउंड, पाउंड, बाउंड, अटेंड, अटेंड, एक्सटेंड या एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड या एक्सटेंड के लिए सेम आउटलाइन बनेगी। इंस्टेंट, इंस्टेंट, असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट, स्टैंड, स्टैंड, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, काइंड, काइंड, काउंट, काउंट, अकाउंट, अकाउंट, यह है डिस्काउंट। ठीक है, मैंने डी बना दिया था गलती से, डिस्काउंट, डिस्काउंट, सेकंड, सेकंड, ग्राउंड, ग्राउंड,
inclined, inclined। यहाँ पे चाहो तो आई का हो डिप्थोंग लगा दो या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो मत लगाना, ठीक है। वेंट, वेंट, वांट, वांट, टर्न, TURNED, टी और आर और छोटा आर बना दिया बिकॉज, ताकि हम इसके बाद में हम डी की साउंड प्रोनाउंस कर सके। टर्न, करंट, क्या क्या हमारा पूरा बनेगा, और आर को छोटा कर देंगे एन हुक लगा के, ताकि हम उसके बाद में टी की साउंड प्रोनाउंस कर सके। राउंड, राउंड, आर को रे को छोटा कर दिया। रिटर्न, रिटर्न, ठीक है। अप्रूव्ड, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड। गिफ्ट, गिफ्ट। सर्व, सर्व। ड्राफ्ट, आर हुक डी और एफ, ड्राफ्ट। अचीव्ड, चे और वी हुक, अचीव्ड। डिजर्व्ड, TS और वी हुक, डिजर्व्ड। रिजर्व्ड, TS और R और वी हुक। ये आर पूरा बना दिया और ये आर को हमने छोटा रख दिया, ताकि इसके बाद में जो डी की साउंड आ रही है वो हम प्रोनाउंस कर सके। ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड, ठीक है। ओ का वो वाला आ जाएगा। इस टाइप से हम लोग ये बना सकते हैं सारे के सारे वर्ड्स जिनमें हमने हाफ किया है उस स्ट्रोक को, उस वर्ड को जिसके साथ में हमने डी की या टी की साउंड हमें प्रोनाउंस करनी है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पे, इनको आप लोग लिख लीजिए। एक यहाँ पे सर्कल हमारा इस टाइप से आएगा, सर्व, ठीक है, सर्व। तो ये सारे वर्ड्स आप लोग लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। अब बढ़ते हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म्स अब हम करते हैं, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में कुछ और टॉपिक्स आएंगे, उनको हम करेंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैंने लिखी हुई है कुछ एक शॉर्ट फॉर्म्स और फ्रेजेस, दोनों को हम लोग जानते हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म करते हैं। पहला वर्ड है हमारा जेंटलमैन। जेंटलमैन को कैसे बनाएंगे, जे बनाना आता है, जे को शॉर्ट कर देंगे और साथ में एन का हुक, जेंटलमैन। अब फिर एक जेंटलमैन लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, इसी को हमने हवा में बना दिया, इसको हमने ऑन द लाइन बना दिया। फर्क क्या है, इसमें आखिरी में है MAN और इसमें है MEN। ये वाला जेंटलमैन यूज होता है जब आप किसी सिंगल पर्सन को संबोधित कर रहे हो, ठीक है, किसी सिंगल पर्सन से बात कर रहे हो, उसको जेंटलमैन बोलना हो, तब हम इस MAN को यूज करते हैं। जब आप किसी सभा को संबोधित कर रहे हो, कोई पब्लिक स्पीच दे रहे हो, वहां पे ये वाली स्पेलिंग यूज होती है जेंटलमैन। इसको हमें हवा में रखना है, इसको हमें ऑन द लाइन बना देना है। कैन नॉट, कै में एन का हुक, कै में एन का हुक और कै को हमने स्मॉल कर दिया। टोल्ड, टोल्ड, टल बना देंगे आप, यानी कि टी को हाफ और इसमें एल का हुक। ट्राइड, ट्राइड, कोई वो नहीं, टी और आर हुक, टी और आर हुक। ट्रेड और टुवर्ड के लिए सेम आउटलाइन, कोई वोवल नहीं, ठीक है, कोई भी वोवल नहीं लगेगा, ठीक है। टी आर यही ऑन द लाइन बन जाएगा। अबोव द लाइन था जब ये ट्राइड था। फिर है हमारे सामने थर्ड, थर्ड, इस टाइप से हम थे को हम रिवर्स करके हम
आर हुक इसमें लगा देंगे, थर्ड बन जाएगा। अब है फ्रेजेस। फ्रेजेस में हेड नोट और डू नोट दोनों के लिए हमारा एक ही फ्रेज बनेगा, हेड नोट के लिए भी और डू नोट के लिए भी। इसमें डी हाफ और एन हुक और अबोव द लाइन रहेगा, ये अबोव द लाइन रहेगा, हाफ डी और एन हुक। डिड नोट के लिए क्या करेंगे, इसको हम ऑन द लाइन बना देंगे, इसको हम यहाँ पे ऑन द लाइन बना देंगे हेड नोट वाले को। ये हमारे डिड नोट होगा, ये हेड नोट होगा। अच्छा, कुछ इस टाइप के वर्ड होते हैं, हैडंट, डोंट, डजंट, हैवंट, वोंट, है ना। इस टाइप के वर्ड्स को हम लोग कैसे बनाएंगे ये जान लेते हैं। हैडंट है बनाएंगे और डी और एन टी, हैडंट, ठीक है। डोंट डी बनाएंगे और एन हुक और इसमें ओ का वोवल लगा देंगे, डोंट। फिर एक डिडंट और आता है, डिडंट। डिडंट के लिए क्या करेंगे, ये जो डोंट में ओ का हुक लगा था इसमें ई का वोवल लगा देंगे, ठीक है। ओ का वोवल लगा था, यहाँ पे हम ई का वोवल लगा देंगे। डजंट डी एस और एन हाफ, डजंट। हैवंट एच और वी छोटा और इसमें एन हुक, हैवंट, ए का वोवल लग जाएगा। वोंट, वोंट, ओ का वोवल लग जाएगा, डब्ल्यू छोटा और एन का हुक। इजंट, छोटा एस और इसमें एन हुक, इजंट। कांट, कांट, इसमें हम आ का वोवल लगा देंगे, कै और एन हुक और इसमें आ का वोवल। बट यहाँ पे हमने बिना वोवल के बनाया था, इसको क्या पढ़ा था, कैन नॉट। कुडंट, कुडंट के लिए क्या करेंगे, कै और डी और एन हुक, कुडंट। लेकिन लेकिन अगर हमारा एक साथ आता है तो हमने बनाना सीख लिया, कैन नॉट हम ऐसे बनाएंगे। लेकिन अगर हमारा अलग अलग आता है, अलग अलग आता है, सेपरेट आता है, तब हम इसको अलग अलग ही बनाएंगे। कैन के लिए अलग छोटा के बन जाएगा हमारा और नोट के लिए छोटा एन। इस टाइप से हम इसको अलग अलग बनाएंगे। कैन नॉट, कांट और कैन नॉट, तीनों के आउटलाइन ध्यान से देख लीजिए, इस टाइप से बनेगी। ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स थी हमारी, कुछ एक फ्रेजेस थे, ये लिख लीजिए। और मैं आगे और करा रहा हूं, और नए रूल्स हम जानते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इसके नोट्स भी बना लीजिए, आप लोग लिख लीजिए नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपको ठीक लगे। देखिए, हमने अभी तक V और N हुक, V और N हुक को हमने अभी तक आखिरी में यूज किया है, स्ट्रोक के लास्ट में ज्वाइन किया है। बट अभी हम क्या सीखेंगे कि अगर हमारी नेक्स्ट आउटलाइन इजीली ज्वाइन हो सकती है, V या N हुक से अगर हमारी नेक्स्ट आउटलाइन इजीली ज्वाइन हो सकती है, तो हम इनको स्ट्रोक के आउटलाइन के बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आउटलाइन के मिड में यूज करना हम सीखेंगे इन वर्ड्स के द्वारा, ठीक है। टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनके बीच में हम एन या वी हुक को हम लगाएंगे सभी में। इवनिंग, इवनिंग, इवन, एन हुक लगा दिया और फिर यहीं से आईएनजी, ठीक है, यहीं से आईएनजी। इवनिंग, मैं दोबारा बना देता हूं, स्ट्रोक थोड़ा सा खराब हो गया है, देखिए। इवनिंग, इवन बनाएंगे और उसी में हम आईएनजी लगा देंगे, ठीक है। इवन हमें बनाना आता है, इवन और आईएनजी। इवनिंग, फाइनेंस, फाइनेंस, क्या किया मैंने, फाइन बनाया, एन हुक लगाया और उसी में एन और एस सर्कल ज्वाइन कर दिया। इसमें क्या किया था मैंने, चाहे तो आप ई का वोवल भी लगा सकते हैं,
वह बनाया और एन बनाया, E1 बन गया और उसी में आईएनजी लगा दिया। इस टाइप से हमने क्या किया, एन हुक को हमने आउटलाइन के बीच में यूज कर लिया। अरेंज, अरेंज डाउनवर्ड आर और एन हुक, अरेंज, ठीक है, अरेंज, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ए का हुक लगा सकते हो यहाँ पे आप लोग अगर चाहो तो। ओपनिंग वाली कोशिश करें, कम से कम वोवल्स का यूज करें, ठीक है। ओपनिंग, कंप्लीट पे है, ये कंप्लीट भी है, हाफ नहीं है, इसको ध्यान देना। ओपनिंग, ओ का वोवल लग गया और यहाँ पे आईएनजी लगा दिया। ओपनिंग, प्लानिंग, आईएनजी हमारा डार्क आएगा। प्लानिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ठीक है। टी आर और एन हुक और फिर यहीं से आईएनजी हमने बना दिया, ट्रेनिंग। अटेंडेड, अटेंडेड, यहां पे डी हमारा छोटा है अटेंडेड में। स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, यहां पे डी छोटा है। एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ठीक है, यहां पे हमारा डी स्मॉल है, हाफ कर दिया डी को, ठीक है। एक्सटेंडेड। मर्चेंडाइज, एम आर चे और एन हुक और डी और एस सर्कल, मर्चेंडाइज, ठीक है। आई का डिप्थोंग लग जाएगा। सारे स्ट्रोक्स इसमें कंप्लीट है, कोई हाफ नहीं किया है। 100, और फिर यहां से दोबारा बनाता हूं। स्ट्रोक जितने स्मॉल बना रहे हैं ना, मार्कर से लिखने में उतनी प्रॉब्लम होती है स्मॉल स्ट्रोक्स में। 100, एच हमें बनाना आता है, एच एन और फिर डी आर। क्या किया है मैंने यहाँ पे, है ना, दोबारा बना दे रहा हूं मैं। एच एन हुक और फिर यहीं से डी आर। 100, एच है और एन हुक और फिर डी और आर, डी है ये, ठीक है, इसको डार्क रखना है, ठीक है। डी है और इसी में हमारा आर का हुक। 100, ठीक है। बिगिनिंग, बी गे एन हुक और यहीं से आईएनजी, बिगिनिंग। परफेक्ट, परफेक्ट, क्या हमने हाफ कर दिया। प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्राइवेट, प्राइवेट, एडवांस, डी और वी और फिर एन और एस सर्कल, एडवांस। डेफिनेट, डी एफ और एन छोटा एन, डेफिनेट। डेफिनेटली, डी एफ स्मॉल एन और एल, डेफिनेटली। टेलीफोन, एल हुक एफ हुक और टेलीफोन एफ हुक और एन आ जाएगा, टेलीफोन। रेफर, रेफर, प्रेफर, प्रेफर, प्रोविंस, प्रोविंस। पॉइंटिंग, पॉइंटिंग, पी और एन और टी और फिर आईएनजी। पी को हमने स्मॉल कर दिया ताकि टी की साउंड आ सके। पॉइंटिंग। स्टैंडिंग,
ING हमने इसमें ज्वाइन कर दिया। स्पेंडिंग, इसमें भी हमने इस टाइप से स्मॉल करके T और D के साउंड के लिए हमने इसमें ING दोनों के दोनों में ज्वाइन कर दिया है। फिर है फाइंडिंग, फाइंडिंग स्मॉल f और n हुक और फिर ING फाइंडिंग, I का हमने डिप्थोंग लगा दिया। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग अमाउंटिंग, अमाउंटिंग माउंटेन, माउंटेन फिर है एक्सटेंडिंग, एक्सटेंडिंग, टी को स्मॉल कर दिया बिकॉज टी के बाद में हमें डी की साउंड आ रही है। एक्सटेंडिंग, ठीक है, एक्सटेंडिंग। अपरेंटली, पेरेंट और ली, अपरेंटली, ठीक है। और इसके बाद में ई का वो लगा सकते हो, एल है ये और कंप्लीट एल है, स्मॉल नहीं है, ठीक है। अपरेंटली, इस टाइप से हम ये सारे स्ट्रोक्स बना सकते हैं। अभी स्ट्रोक्स और बाकी हैं, ये लिख लीजिए, फिर हम लोग और आगे स्ट्रोक्स देखते हैं। इन सभी के बीच में देखिए एन और वी हुक का हमने यूज किया। अब तक हमने सीखा था कि एन और वी हुक को हम लोग स्ट्रोक के आउटलाइन के लास्ट में यूज करते हैं। बट अगर नेक्स्ट हमारा स्ट्रोक इजीली ज्वाइन हो रहा हो तो उस केस में हम एन और वी हुक को बीच में ज्वाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड ये सारे हमने वर्ड्स भी देख लिए कि ज्वाइन कैसे करना है। अभी मैंने आप लोगों के सामने बचे हुए वर्ड्स लिखे हैं, इनको भी हम लोग करते हैं। पहले हमारे सामने मेमोरेंडम, एम और फिर मेमोरेंडम। यहाँ पे आर को छोटा कर दिया हमने ताकि हम डी की साउंड इसमें निकाल सकें, ठीक है। मेमोरेंडम। कोरोस्पोंडेंस, कोरोस्पोंडेंस। कंट्री, कंट्री। क्या किया मैंने, कै को स्मॉल कर दिया और टी की साउंड के लिए, ठीक है, कंट और री, ठीक है। इसके बाद में वो लगा सकते हैं बट इसमें लगाना नहीं है। ये वर्ड हमारे सामने बहुत बार यूज होगा तो हमें इसे कोशिश करना है बिना वोवल के साथ में ही इसको हमेशा बनाएं। कंट्री। काइंडली, काइंडली, इसमें वोवल नहीं लगाना है, ठीक है। कै और एन और ली, कै को हाफ कर दिया ताकि डी की साउंड निकाल सके। काइंडनेस, काइंडनेस, इसमें आप आई के डिप्थोंग का यूज कर सकते हो, काइंडनेस। बट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम एन को बीच में आता है बट उसको हुक के रूप में नहीं बल्कि कंप्लीट स्ट्रोक के रूप में हम उसको यूज करते हैं, जैसे कि वांटेड, वांटेड, ठीक है। प्रिंटेड, प्रिंटेड, टर और एन और टी और डी, प्रिंटेड। मीन टाइम, मीन टाइम और फिर सेकेंडेड, सेकेंडेड, डी आ जाएगा, ठीक है। अकाउंटेड, अकाउंटेड, ठीक है। ये सारे हमारे वर्ड्स थे जिसमें कि हमने सीखा था कि बीच में एन और वी हुक को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। इन सभी वर्ड्स को ढंग से लिख लेना, बढ़िया प्रैक्टिस करनी है। और अभी एंड नहीं कर रहा हूं, आगे कुछ एक और रूल्स हैं उनको करते हैं और फिर चैप्टर हमारा 12th चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा सिंगल क्लास में। इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे लिखता हूं तब तक। चलिए, यहाँ पे हमारे सामने एक नया रूल आता है। नया रूल आता है, हमने एल हुक में एस सर्कल यूज किया था, आर हुक में एस सर्कल यूज किया था। अब हम कर रहे हैं एस सर्कल का यूज एफ और वी हुक में। फाइनल एस सर्कल रिटन इनसाइड द एफ और वी हुक, यानी कि आखिरी में हम जो एफ और वी हुक लगाते हैं उसके इनसाइड हम एस सर्कल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, किस टाइप के वर्ड्स में बना सकते हैं, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला वर्ड है हमारे सामने प्रूफ्स और प्रूव्स, यानी कि दोनों की एक ही आउटलाइन बनेगी बिकॉज एफ और वी के लिए हम एक ही हुक का यूज करते हैं। चलिए बनाते हैं।
रूज, ठीक है। रिलेटिव्स, रिले टी और वी और एस सर्कल, रिलेटिव्स। ड्राफ्ट्स, स्मॉल स्ट्रोक्स बनाने में बहुत दिक्कत आती है इसमें। ड्राफ्ट्स, ठीक है, डी को हमने छोटा बना दिया टी की साउंड के लिए। अचीव्स, अचीव्स। डिजर्व्स, डिजर्व्स। फिर है रिजर्व्स, रिजर्व्स। यहां पे हमारा बीच में एस सर्कल आएगा, ठीक है। दोबारा ही बना देता हूं मैं स्ट्रोक को ही। चलिए दोबारा बनाता हूं रिजर्व्स को। कैसे बनाएंगे? रिजर्व्स, रिजर्व्स। वाइफ्स, गिफ्ट्स। अच्छा, गिफ्ट से याद आया, मैंने एक पहले वर्ड बनाया था गिफ्ट इस क्लास की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मुझे याद आ रहा है शायद मैंने उसमें हुक गलत लगा दिया है। एक बार देख लेना वीडियो को रिवाइंड करके, और अपनी नोटबुक में आप नोट्स बनाने चल रहे हो, उसमें मैंने हुक शायद गलती से ऐसे बना दिया है, ठीक है। अगर ऐसे बनाए तो ऐसे नहीं आएगा, गिफ्ट हमारा ऐसे आएगा, ठीक है। उसको भी करेक्ट कर लेना, गिफ्ट हमारा ऐसे बन जाएगा, इसमें एस सर्कल लग जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स। री को बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने, स्मॉल कर लेना, ठीक है, इस टाइप से। रिप्रेजेंटेटिव्स। एडवांटेजेस, एडवांटेज हमें बनाना आता है, उसी में हम हुक लगा देंगे, ठीक है। एडवांटेजेस, 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 ठीक है। इस टाइप से हम बना देंगे। तो ये वर्ड्स लिख लीजिए, फिर मैं आगे और वर्ड्स करा रहा हूँ, और नया रूल आप लोगों को मैं करा रहा हूँ। चलिए जी, अभी एक नया रूल आया है हमारे सामने, इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा आप लोग। डेफिनेशन क्या है? ए फाइनल सर्कल और ए फाइनल लूप। सर्कल या लूप इस टाइप की, रिटन ऑन द सेम साइड ऑफ एन हुक। एन हुक किस साइड में बनाते हैं? एन हुक हम लेफ्ट साइड में बनाते हैं, लाइक इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा एन हुक होता है। इसी की साइड में अगर हम एक सर्कल लगा दें, एन हुक हमारा है, इसी में सर्कल लगा दें, लूप लगा दें, ठीक है, इस टाइप से बना दें, तो उससे कैसे साउंड आएगी? वो क्या इंक्लूड करेगा? वो इंक्लूड करेगा उसमें एस, सस, एस टी या एस डी, इस टाइप के साउंड इंक्लूड रहेगी उसमें। किसके साथ में? एन की तो रहेगी। अगर एन की साइड में बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रोक है जिसमें एंड में जिस साइड में हम एन बनाते हैं, जिस तरफ हम एन बनाते हैं, अगर उसी तरफ में हम एन को ना बना के उस सर्कल को कंप्लीट कर दे, वो पे सर्कल बना दे या एक लूप बना दे, तब वहां पे एन की साउंड तो रहेगी, साथ में ये वाली साउंड और ऐड हो जाएगी। समझ में नहीं आया? वर्ड्स देखिए, समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड है हमारे सामने चांस। चांस क्या बनाया? अब हम एन हुक ऐसे बनाते हैं। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, तो इसको सर्कल बना दूं, एस सर्कल बना दूं, एस सर्कल बना दूं, तो इस तरफ तो हम एन भी बनाते हैं, एन तो इंक्लूड रहेगा, इसमें एस और ऐड हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे इसको हम? चांस, 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 ठीक है। फिर है हमारे सामने चांसेस। चांसेस के लिए, चांस के लिए हमने एस सर्कल बनाए थे, चांसेस के लिए हम सस सर्कल बना देंगे। सस सर्कल यानी कि बड़ा सर्कल, चांसेस। एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। डिस्टेंस। अब कुछ लोग कहेंगे सर इसमें एन की साउंड इंक्लूड हो, जरूरी थोड़ी ना, हो सकता है ये सिर्फ एस हो, ये सिर्फ एस हो। एस का सर्कल अगर यहाँ पे लगाना होता आखिरी में, तब हम इसमें ऐसे बनाते हैं एस का सर्कल। डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन इधर है और एस सर्कल की डायरेक्शन इधर है।
जब हम n की साइड में s सर्कल बना रहे हैं तो उसमें n भी इंक्लूड करेंगे और n के बाद में वो s o या s की साउंड वो वाली साउंड इंक्लूड करेंगे। इस टाइप से हम इसकी रीडिंग करेंगे। डांस, डांस, डांसेस, डांसेस, डांस्ड, लूप लगा देंगे यहाँ पे एस डी के लिए, लूप पढ़ा हुआ है हमने, है ना। प्लांट्स, प्लांट्स, इंस्टेंस, इंस्टेंस, इंस्टेंसेस, टर्न्स, टर्न्स, रिटर्न्स, वंस, वंस, accounts, accounts, against, against, bonds, bonds। ठीक है, इसको हम छोटा बनाएंगे बिकॉज यहाँ पे डी की साउंड आ रही है। ठीक है, यहाँ गैप को भी छोटा रखना है बिकॉज यहाँ पे गैप को तो हम कंप्लीट बनाएंगे। यहाँ पे हमने एस टी का लूप लगा दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एस टी का लूप लगा दिया, बट यहाँ पे एस टी का लूप नहीं है, यहाँ पे एस सर्कल है। तो इस डी की साउंड के लिए हम बी को हम हाफ कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आप लोग बनाते टाइम। ठीक है, यहाँ पे मैंने जल्दबाजी में कंप्लीट बना दिया था, ये भी हमारा हाफ रहेगा बिकॉज यहाँ पे टी की साउंड आ रही है, बाकी सारे ठीक है। ठीक है, यहाँ पे टी की साउंड आ रही है तो हमने क्या को हाफ कर दिया, यहाँ पे एस टी की साउंड आ रही थी साथ में तो हमने एस टी का लूप इंक्लूड कर दिया। यहाँ पे एन के बाद में डी की साउंड आ रही थी तो हमने बी को छोटा कर दिया। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैंने जल्दबाजी में इनको 2-3 स्ट्रोक्स को पूरा बना दिया था कंप्लीट साइज में। ठीक है, वांट्स, वांट्स, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू स्मॉल है, यहाँ पे हमारा डब्ल्यू स्मॉल है। अटेंड्स, 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 डी के लिए हमने टी को छोटा कर दिया है। पाउंड्स, पाउंड्स, स्टैंड्स, स्टैंड्स, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। ये स्मॉल बनेगा, आप लोग समझ सके इसलिए मैं बड़ा बना रहा हूं। ठीक है, एस टी और फिर टी और फिर और एन और एस और क्यू का हुक, ये क्यू का है। स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये वाला जो हम बना देते हैं ना वो वाला है। ठीक है, डिप्थोंग, एस टी और फिर टी और फिर और एन और एस, इसको हमें स्मॉल रखना है। ठीक है, डिपेंड्स, डिपेंड्स। ठीक है, रेफरेंस, रेफरेंस, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस। ये सारे हमारे वर्ड्स थे जिसमें हमने आखिरी में जिस तरफ हम एन हुक बनाते हैं उस तरफ हमने एस सर्कल या सस सर्कल या एस के लूप ये सब बनाया। तो हमने इन साउंड्स को भी इंक्लूड किया और साथ में एन हुक को भी इंक्लूड किया। समझ गए हो? अब ये मत कहना कि इसको तो हम सिर्फ एस सर्कल पढ़ेंगे, एट्स पढ़ेंगे, टी और एस पढ़ेंगे। यहाँ पे एस सर्कल हमेशा अगर इसके साथ में बनाते तो हम इस साइड में बनाते, इसके साइड में बनाते इस साइड बनता, अगर इसके साथ में बनाते तो। ठीक है, कोई भी वर्ड ले लीजिए, इसके साथ में बनाते तो हम इस टाइप से बनाते। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ एस सर्कल नहीं है, ये एस सर्कल प्लस एन प्लस एस सर्कल है। क्या है? एन प्लस एस सर्कल। एन हमारा पहले से बनता था इन सारी साइड्स पे जहाँ पे हमने एस बनाया है, साथ में हमने एस सर्कल या एस के लूप बना दिया तो उसकी साउंड भी उसमें ऐड हो गई। इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे कुछ और वर्ड्स करते हैं। चलिए जी, अभी हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ में एन और एस सर्कल को ज्वाइन किया था। ठीक है, अभी हम ये सेम चीज कर्व्ड स्ट्रोक्स के साथ में ज्वाइन करने जा रहे हैं। चलिए अभी वर्ड्स देखते हैं हम। मीन्स, मीन्स, remains, remains, loans, loans, signs,
opinions, earns, women's, events, वह को छोटा कर देंगे, ठीक है, वह को स्मॉल बना देंगे, डिमांड्स, यहाँ पे मैं को छोटा कर देंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे जिसमें हम एस सर्कल का यूज कर रहे थे। बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जिनमें एस सर्कल का एन हुक के साथ में यूज नहीं किया जाता, बल्कि एन को हम हुक की तरह नहीं कंप्लीट बनाते हैं। एन को हम एज ए हुक नहीं बल्कि कंप्लीट एन बनाते हैं कुछ वर्ड्स के साथ में। वो सारे वर्ड्स यहाँ पे हैं। ऑफेंस, ऑफेंस, अनाउंस, अनाउंस, ठीक है। यहाँ पे हमने एन हुक यूज नहीं किया बल्कि उसकी जगह कंप्लीट एन यूज किया है। और फिर हमने एस सर्कल बना दिया है आखिरी में। अलाउंस, अलाउंस, रोमांस, रोमांस, ठीक है। ऑफेंसेस, ऑफेंसेस, सेस का सर्कल बना दिया हमने। ऑफेंसेस, अनाउंसेस, सेस सर्कल बना दिया, यहाँ पे सेस सर्कल बना दिया, छोटा सर्कल था। अलाउंसेस, अलाउंसेस, फेंस्ड, एसडी का लूप बना दिया हमने, फेंस्ड। अनाउंस्ड, अनाउंस्ड और अनाउंसिंग, ठीक है। इसको हमें डार्क रखना है बिकॉज ये है आईएनजी। अनाउंसिंग, ठीक है। ये सारे वर्ड्स थे हमारे। आगे एक रूल और फिर शॉर्ट फॉर्म है, ये सारे लिख लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा एक अंतिम रूल और है इस चैप्टर का, चैप्टर 12 का। क्या है, पढ़िएगा। इफ एफ बी एन आर द लास्ट स्ट्रोक ऑफ एन आउटलाइन, अगर आउटलाइन में ये सारे लास्ट आते हैं इनमें से कोई भी, एंड फॉलोड बाय ए वोवल, अगर इनके बाद में वोवल की साउंड आती है तब वी डू नॉट यूज हुक, उस केस में हम इनकी हुक्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, हुक का यूज नहीं करेंगे, बल्कि कंप्लीट स्ट्रोक का यूज करेंगे। उन्हीं से रिलेटेड वर्ड्स हैं। देखिए, पहला वर्ड है हमारा कॉफी। कॉफी में एफ आ रहा है, एफ का हुक है हमारे सामने, बट एफ के बाद में क्या आ रहा है, ई का वोवल आ रहा है। इसको वोवल फॉलो कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ ना एंड फॉलोड बाय वोवल, वोवल फॉलो कर रहा है। तो हम एफ का हुक नहीं बनाएंगे बल्कि कंप्लीट एफ बनाएंगे। कैसे, देखिएगा, कॉफी, फिर हमारे सामने कफ, कफ। अब इसमें एफ की साउंड आ रही है यहाँ पे, लेकिन एफ के बाद में कोई वोवल ही नहीं है, तब हमने इसको इस टाइप से हुक बना दिया, ठीक है। काउंटी, काउंटी, काउंट, काउंट, पेनी, पेनी, एन के बाद में ई का वोवल और पेन। रिव्यू, रिव्यू, ठीक है, रिव्यू, रिव्यू, ई के बाद में क्यू का डिप्थोंग और रफ, रफ, ठीक है। ये हमारा छोटा सा रूल था जिसको हमने इन वर्ड से समझ लिया। अब आती हमारे सामने इस चैप्टर की लास्ट शॉर्ट फॉर्म, लास्ट हमारा रूल कह लो, शॉर्ट फॉर्म कह लो, ठीक है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिफिकल्ट हम कैसे बनाएंगे, डी और यहाँ पे एफ का हुक थोड़ा सा बिलो द लाइन जाएगा, इसे ध्यान रखना, ठीक है। डिफिकल्टी, डी, एफ हुक और के, डिफिकल्टी हो जाएगा। बैलेंस, बेल और एंस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कोई वोवल नहीं, कुछ नहीं। बैलेंस्ड के लिए एस की जगह एस टी का लूप आ जाएगा, बैलेंस्ड। रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए क्या करेंगे, ये वाली आउटलाइन देगा, वे एस और पी और एन एस, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेट, ग्रेट, ये हमारा गे को हम छोटा कर देंगे आर हुक लगा के। गार्ड, ये हमने ऑन द लाइन बनाना है,
और गार्ड को हमें बोथ द लाइन यानी कि हवा में। गोल्ड, गोल्ड को भी हमें ऑन द लाइन बनाना है, ठीक है, इसको मैं प्रॉपर ऑन द लाइन कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से हमें बनाना है। फ्रेज है हमारे सामने एट वंस, एट वंस, एट वंस के लिए टी को हवा में बनाएंगे और इसमें एन और एस के लिए हम सर्कल लगा देंगे, एट वंस। तो ये सारे वर्ड्स थे हमारे सामने और ये हमारा एक अंतिम रूल था कि एफ वी एन के बाद में अगर वो वर्ड आ रहा है तो हम उनको हुक ना बना के कंप्लीट एज ए कंप्लीट स्ट्रोक हम उनको बनाएंगे। उसके बाद में ये शॉर्ट फॉर्म थी और हमारा चैप्टर 12 कंप्लीट हो गया है। बाकी वरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी हफ्ते में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, इसी मंथ में, ठीक है। इस मंथ के एंड से पहले आपका कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा शॉर्ट हैंड का, डोंट वरी। अभी इसमें देखिए एक्सरसाइज कहाँ तक है, मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। 98 तक एक्सरसाइज करनी है आप लोगों को। कहाँ से कहाँ तक है एक्सरसाइज? 98 तक करनी है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है इसमें? 87 से 98 तक एक्सरसाइजेस हैं। इनका एक्सरसाइज के पीडीएफ आप लोगों को डाउनलोड लिंक वीडियो के क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कोर्स को लेकर बिल्कुल वरी होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। कंप्लीट कोर्स आप लोगों को इसी मंथ में कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों से मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर 13 में। चैप्टर 12 हमने कंप्लीट कर दिया बिल्कुल, A to Z एक एक चीजें हमने पढ़ ली है चैप्टर 12 की।